हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में हाँ, अभी बेसिकली ये हमारी लेक्चर सीरीज चालू है यूनिट्स एंड डायमेंशंस नाम के चैप्टर पर। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन नाम के चैप्टर पर अब तक 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें 2 लेक्चर में थ्योरी बताई गई थी और एक लेक्चर में 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए गए थे और उसी में वो लेक्चर खत्म हो गया था। तो बेसिकली मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि एक ही प्रॉब्लम को दो दो तीन तीन बार बता रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इसके पीछे एक कारण है दोस्तों। मैंने देखा है काफ़ी लोगों को जो जेई दे रहे होते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ी समस्या से वो से गुजर रहे होते हैं कि टीचर जो भी बताते हैं ना, टीचर जो भी बताते हैं, TACHERS, टीचर जो भी बताते हैं वो टीचर जो है रिपीट नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। उस वजह से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट तो इसी वजह से नुकसान में रहते हैं कि भाई टीचर ने सपोज एक कंसेप्ट बताया क्लास में और उसको वो कंसेप्ट 16 मिनट बाद उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दिया। 1 घंटे का क्लास होता है आपका, तो 1 घंटे का क्लास होता है, तो सपोज 16 मिनट्स में मिनट पे 16th मिनट पे सपोज कोई थ्योरी बताई आपको टीचर ने, और 52nd मिनट पे यानी कि क्लास के एंड में आपको सपोज 52nd मिनट पे उस पे ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कह दिया। तो क्या होता है ना कि ये 16th मिनट पे जो थ्योरी बताई गई रहती है वो 52nd मिनट पे आपको याद नहीं आती है, क्योंकि बीच में बहुत सारा गैप हो गया, बीच में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया और बीच क्लास में तो आप रिवीजन कर नहीं सकते। इसलिए ये चीज जरूरी है कि टीचर जो है बार बार रिपीट करे, ताकि सिर्फ क्रीम बच्चों को समझ में ना आए, जो एकदम ऑर्डिनरी से बच्चे जो है, साधारण बच्चे जो है, उनको भी सब कुछ समझ में आ जाए। इसीलिए इसीलिए रिपीट करना बहुत आवश्यक है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों टीचर्स रिपीट नहीं करते हैं और इस एज ए रिजल्ट बच्चों का रिजल्ट डाउन जाते जाता है। और फिर आपको तो पता ही है बिजनेस पॉलिसी की, कोचिंग क्लास वाले वो टॉपर का रिजल्ट दे देते हैं और जो पास नहीं हुए उनका तो कुछ फोटो भी नहीं लगती उनकी चौराहों पे, है कि नहीं? ओके। तो तो अभी समझो, अभी मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। आज मैं डायमेंशंस डिस्कस करने वाले हैं हम। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायमेंशंस डिस्कस करेंगे। ओके, डायमेंशंस, डायमेंशंस, डायमेंशंस डिस्कस करेंगे। तो डायमेंशंस डिस्कस करने में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि डायमेंशन को ऑलवेज इस तरीके से डिनोट किया जाता है दोस्तों, ठीक है? ऐसे 2 स्क्वायर ब्रैकेट बनाए जाते हैं, एम लिखा जाता है, एल लिखा जाता है, टी लिखा जाता है और थीटा लिखा जाता है। ओके दोस्तों। अब सर ये एम एल थीटा क्या है, हमें तो नहीं समझा, नहीं आया समझ। तो डायमेंशंस, ये देखिए, एम यहाँ पे मास के लिए स्टैंड करता है। ओके, एम मास के लिए स्टैंड करता है, एल लेंथ के लिए स्टैंड करता है, टी टाइम के लिए स्टैंड करता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बच्चों को ये बहुत भारी कंफ्यूजन रहता है कि टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर। नो, इट डज नॉट स्टैंड फॉर टेम्परेचर दोस्तों, इट डज नॉट स्टैंड फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए नहीं है टी, टेम्परेचर के लिए थीटा है, टेम्परेचर के लिए थीटा है। अब भैया मुझे तो ये समझ में नहीं आया, है कि नहीं? मुझे तो समझ नहीं आया, तो समझ लो गौर से। अब इस चीज को ही आप गौर से समझ लो। अब देखो मैं आपको कैसे समझाता हूं। अब देखिए, याद रखिएगा, डायमेंशन मैंने क्या बताया, ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट एल टू दी पावर एम टू दी पावर ए, एल टू दी पावर बी, टी टू दी पावर सी और थीटा टू दी पावर डी, इस फॉर्म में होते हैं। अब ध्यान से समझना, जो भी मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपके सपोज किसी क्वांटिटी के यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आप जानते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, यूनिट ऑफ फोर्स, इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। कैसे कैसे सर, कैसे निकाला? फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है केजी, मैंने पिछले लेक्चर्स में बता रखा है कि यूनिट्स कैन बी मल्टीप्लाइड लाइक नंबर्स। तो मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एज अ रिजल्ट फोर्स का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड, फोर्स का यूनिट आ गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी को, इस केजी पर मीटर स्क्वायर को ही फोर्स की डिस्कवरी किसने किया था? आखिर न्यूटन ने किया था ना, इसीलिए फोर्स का यूनिट हम कह देते हैं न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या कह देते हैं हम? न्यूटन। इतना लंबा चौड़ा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखने से अच्छा हम लिख देते हैं ओनली न्यूटन। ओके, अब समझ में आया न्यूटन क्या होता है, और इसको कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं। समझ में आया बात आपको? पर सर ये सब तो आप समझा रहे हो, लेकिन इससे क्या ताल्लुक इसका? ताल्लुक है, मैं बताता हूं ना क्या ताल्लुक है इससे। अभी देखिए, फिर से नई न्यू फाइल ओपन करते हैं और देखिए आप मैजिक देखिए। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन। दिस कैन बी कॉल्ड एज न्यूटन इन सिंगल वर्ड। अब समझो कभी आपको पूछ लिया किसी ने, राइट द डायमेंशंस of write the dimensions of force। अब ये पूछा, जैसे ही ये पूछा राइट द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, वैसे ही मुझे समझ में आ गया, ये काटा नहीं है मैंने। ओके, ये उसके ऊपर नीचे डैश करना था लेकिन उसके ऊपर चला गया। ओके, कोई नहीं। तो राइट द डायमेंशंस ऑफ फोर्स जैसे ही मैंने सुना, वैसे ही मुझे समझ में आ गया कि डायमेंशंस अभी तक के जो सर ने बताया उसके अकॉर्डिंग इस रूप में आना चाहिए, इस रूप में डायमेंशंस आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ये बात आपको समझ में आ गई। अब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका? फोर्स का यूनिट होता है। तो डायमेंशन इसी से डिराइव होंगे दोस्तों, याद रखिएगा। यूनिट्स एंड डायमेंशंस आर क्लोजली रिलेटेड। अब मैं समझाऊंगा आपको। जैसे आपका यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, आपको यह बात समझ में आती है कि ये मास का यूनिट है केजी। जी हाँ सर, केजी मास का यूनिट होता है। तो मैं लिख दूंगा m⁻1। क्यों? क्योंकि मास की पावर 1 है। केजी का किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। और m फॉर मास होता है। ये डायमेंशन के फॉर्मूले में, ये डायमेंशन के फॉर्मेट में m स्टैंड्स फॉर मास। और मुझे पता है कि kg⁻1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब kg⁻1 है, इसका मतलब मास टू द पावर 1 होएगा। फिर मीटर टू द पावर 1 है, मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ टू द पावर 1 होगा, L टू द पावर 1 हो गया। और फिर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, और उसकी पावर क्या है देखना दोस्तों गौर से। डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब टाइम की पावर मेरे पास -2 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस पावर मतलब न्यूमरेटर में माइनस पावर, तो टी टू द पावर -2। और थीटा यानी टेम्परेचर। अब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो यूनिट फोर्स का है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसमें टेम्परेचर का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। यहाँ पे भी आप कहीं भी टेम्परेचर का यूनिट दिख रहा है आपको? केल्विन वगैरह दिख रहा है क्या? केल्विन वगैरह मुझे कहीं नहीं दिख रहा। मुझे केजी दिख रहा है, मीटर दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है। मैंने देखा केजी इज यूनिट ऑफ मास तो एम कवर कर दिया, मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ तो एल कवर कर दिया, सेकंड इज यूनिट ऑफ टाइम तो टी कवर कर दिया। अब टेम्परेचर यदि यहाँ है ही नहीं तो थीटा टू द पावर 0 आएगा ना, थीटा टू द पावर 0 हो गया। तो बताइए मुझे फोर्स के डायमेंशंस क्या होंगे? इसका मतलब फोर्स के डायमेंशंस m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2 एंड थीटा टू द पावर 0 है। तो देखिए ना, ये इस फॉर्मेट में है या नहीं? इससे कोरिलेट कीजिए, इससे कोरिलेट कीजिए। m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2, थीटा टू द पावर 0। ये देखिए m टू द पावर a,
तो m टू द पावर 1 a की जगह पे 1 है, b के जगह पे 1 है, c के जगह पे -2 है, d के जगह पे 0 है। समझ में आ रही दोस्तों आपको बात? समझ में आ रही है ना? हाँ। अब देखिए, अब मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, और एक एग्जांपल हम इसी टाइप का सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों को बहुत स्ट्रगल होता है इसमें, यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में एकदम से टीचर लोग एकदम हवा बना के रख देते हैं, एकदम फास्ट फास्ट पढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे आपको एकदम कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ में इतना स्लो पढ़ाऊंगा और इतना आपको समझ में आएगा कि आप लिख के ले लीजिए मेरे से। ये देखिए अभी, राइट डायमेंशंस of momentum r डैश। ओके, अब डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम पूछ लिया हमें। अभी इसके पहले ही हमने फोर्स के डायमेंशंस निकालने दोस्तों। हाँ, तो मोमेंटम मोमेंटम का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए इसके लिए। सबसे पहले मुझे पता है कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस आर क्लोजली एसोसिएटेड, दैट्स व्हाई एज यूनिट्स एंड डायमेंशंस आर क्लोजली एसोसिएटेड, दैट्स व्हाई आई विल फाइंड आउट द यूनिट फर्स्ट, आई विल फाइंड आउट द यूनिट फर्स्ट, and after finding out the unit I will slowly write down the dimensions, right? So momentum का फॉर्मूला मुझे पता है कि मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला मुझे पता है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब मुझे मोमेंटम के डायमेंशंस निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं मोमेंटम का क्या निकालूंगा बताइए? मोमेंटम का सबसे पहले यूनिट निकालूंगा, सबसे पहले यूनिट निकालूंगा, सबसे पहले यूनिट निकालूंगा। उसके बाद में उसके डायमेंशंस अपने आप निकल के आ जाएंगे। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इज टेकन इन केजीज, mass is taken in kgs multiplied by velocity is taken in meter per second. So the units of momentum are kg meter per second. ये बात समझ में आती है? वेरी गुड। अब ये बात समझ में जैसे ही मुझे आ गई, मैंने क्या देखा कि मुझे केजी दिख रहा है, केजी दिख रहा है मतलब m का पावर कितना दिख रहा है मुझे? केजी इज अ यूनिट ऑफ मास। और मैंने क्या बोला था कि डायमेंशंस हमेशा m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c और थीटा टू द पावर d के फॉर्म में आते हैं। ऑलवेज इस फॉर्म में ही डायमेंशंस अकर होते हैं, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, थीटा टू द पावर d, वेयर a b c d आर कॉन्स्टेंट्स। इसी रूप में, इसी फॉर्मेट में हमेशा डायमेंशंस आते हैं। मुझे ये बात पता जैसे ही चली, वैसे ही मैंने यूनिट्स से डायमेंशन में कन्वर्ट करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने केजी देखा, मुझे ध्यान में आ गया कि केजी न्यूमरेटर में है, केजी न्यूमरेटर में है तो मास टू द पावर 1 आएगा, यानी मास टू द पावर 1 हो गया। फिर मीटर इज इन न्यूमरेटर, तो एल टू द पावर 1 हो गया। फिर टाइम इज इन डिनोमिनेटर, सेकेंड इज यूनिट ऑफ टाइम, मीटर वॉज यूनिट ऑफ लेंथ, दैट्स वाई वी रोट एल टू द पावर 1। मीटर लेंथ का यूनिट था इसलिए एल टू द पावर 1 लिखा, और मीटर न्यूमरेटर में था इसलिए एल टू द पावर 1 लिखा। केजी भी न्यूमरेटर में था और मास का यूनिट था इसलिए m टू द पावर 1 लिखा। अब सेकेंड टाइम का यूनिट है और डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर की चीज का पावर माइनस में होता है इसलिए t टू द पावर -1, m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या आ गया? फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। समझ में आ गया दोस्तों आपको? हाँ। अब और हम इसी टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे करने वाले हैं। डायमेंशंस, ये खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर, डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर। एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस क्या होंगे ये हमें पता लगाना है।
अब आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम का जैसे ही मैं यूनिट निकाल लूंगा मुझे डायमेंशंस पता चल जाएंगे। तो मैं एंगुलर मोमेंटम का यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख दूंगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, where m is the mass, v is the velocity and r is the radius। ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस का चैप्टर है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं गई। मैंने डायरेक्ट केजी multiplied by velocity is in meter per second, that's why I took m divided by s, mass is in kg, velocity is in meter per second and radius is in meter. So the units of angular momentum became kg मीटर स्क्वायर। क्यों? मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर है इसलिए दोस्तों, डिवाइडेड बाय सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जैसे ही मुझे पता चला एंगुलर मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, वैसे ही मुझे समझ में आ गया कि इसका डायमेंशन क्या होगा। इसका डायमेंशन मैं लिखूंगा m टू दी पावर 1, क्योंकि केजी का पावर 1 है, l टू दी पावर 2, ये पर सेकेंड है, ओके, l टू दी पावर 2 क्योंकि लेंथ का पावर 2 है, मीटर का पावर 2 है मतलब लेंथ का पावर 2 है, और सेकेंड का पावर डिनोमिनेटर में 1 है, इसका मतलब न्यूमरेटर में -1 लिखा जाएगा। ये हो गया दोस्तों। और टेम्परेचर होता है थीटा, तो टेम्परेचर थीटा का यहाँ पे दूर दूर तक कोई रोल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर वाली कोई टर्म केल्विन दिख रहा है क्या हमें? टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। केल्विन कहीं भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या पावर में कहीं भी केल्विन आपको नजर आ रहा है क्या? बताइए, केल्विन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब थीटा टू दी पावर 0। सो द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर m टू दी पावर 1, l टू दी पावर 2, t टू दी पावर -1 and theta to the power 0। These are the dimensions of angular momentum। ये समझ में आई दोस्तों आपको बात? ओके, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशंस। वेरी गुड। अब उसी तरीके से मैं दूसरी चीजों के भी डायमेंशंस निकाल सकता हूं। अब मैं डायमेंशंस की डेफिनेशन पे यहाँ पे जोर नहीं डालूंगा, क्योंकि डेफिनेशन इज नेवर आस्क्ड इन एग्जाम्स, इन IIT JEE, इन नीट, these things are never asked, so that's why I am just moving on from this। और एक प्रॉब्लम आपको मैं करके दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन कर लीजिए और एक डायमेंशन पे बेस्ड डायमेंशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, कुछ इस प्रकार से है, m² l² t टू दी पावर -2, ऑप्शन नंबर बी है m टू दी पावर 1 l टू दी पावर 2 t टू दी पावर -1, ऑप्शन नंबर सी है आपका m l² t टू दी पावर -2, ऑप्शन नंबर डी है आपका m टू दी पावर 1 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर 1। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का पूछा है, तो आपको सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आप सभी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ अब काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी का प्रकार है, आप सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी का प्रकार है, इसमें कोई डाउट है क्या? काइनेटिक एनर्जी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी एक टाइप ऑफ एनर्जी है। अगर काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी का ही टाइप है, तो काइनेटिक एनर्जी के जो यूनिट्स हो गए वही तो एनर्जी के यूनिट्स हो गए ना। इन जनरल वाली जो एनर्जी है वही यूनिट हो गया ना जो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो जो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होगा वही एनर्जी का यूनिट होगा, सीधी बात है। तो हाफ का तो कोई यूनिट होता नहीं, तो मैं लिखूंगा केजी,
इसके यूनिट निकाल रहा हूं मैं बेसिकली। क्यों यूनिट निकाल रहा हूं काइनेटिक एनर्जी के? क्योंकि मुझे डायमेंशन निकालना है काइनेटिक एनर्जी के, तो यूनिट मैं पहले निकालूंगा और उसके बाद डायमेंशन निकलेंगे। तो मास की जगह पे केजी रख दिया, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के जगह पे मीटर पर सेकेंड रख दिया, उसका स्क्वायर लिख दिया। बहुत बढ़िया। तो इसके यूनिट्स यहां निकल के आ जाएंगे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब मुझे निकालना है डायमेंशंस। तो डायमेंशंस निकालने के लिए मास टू दी पावर क्या दिख रहा है यहाँ पे? केजी न्यूमरेटर में है, मतलब मास टू दी पावर 1 है। लेंथ मीटर में ली जाती है तो एल टू दी पावर 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और सेकेंड टाइम में सेकेंड में है तो टी टू दी पावर -2 हो जाएगा। तो बताइए एम टू दी पावर 1, एल टू दी पावर 2, टी टू दी पावर -2 कौन से ऑप्शन में नजर आया आपको? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ओके ओके दोस्तों, ओके बच्चों, अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा अगले लेक्चर में, वो आपको करने होंगे। ओके, आपको मैं एक होमवर्क देता हूं कि कन्वर्जन फ्रॉम जूल टू अर्क्स। ओके, मैं आपको होमवर्क देता हूं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर भी दूंगा कि कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्क्स। ये मैंने आपके जो सिस्टम्स डिस्कस किए ना उसी का पार्ट है ये। दिस इज अ पार्ट ऑफ एसआई सिस्टम एंड दिस इज फ्रॉम सीजीएस सिस्टम। ओके, सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम का पार्ट है ये अर्क्स, और जूल जो है ये एसआई सिस्टम का पार्ट है। तो आपको एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करने का मैं होमवर्क देता हूं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एसआई सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम कन्वर्ट करके भी दिखा दूंगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। 4-5 घंटे में वो वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएगी। तो तब तक के लिए हाँ, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे ताकि मेरा हौसला बना रहे, उससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। ठीक है, ओके।